हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज 18 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आज के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। आप लोग सभी लोग देख लीजिएगा। और उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि एनटीपीसी से रिलेटेड कोई भी जानकारी, पल पल की जानकारी हम आपके साथ में शेयर कर सकते हैं। देखते हैं आज के क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज फैट सॉल्युबल। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। देखिए कौन कौन से विटामिन कौन सा विटामिन हो सकता है। देखिए, फैट सॉल्युबल विटामिन जो होता है वो होता है विटामिन ए, डी, ई और के। तो इसमें ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, जो मतलब विटामिन डी। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 जो 17 दिसंबर 2024 को पेश किया गया था, किस प्रस्ताव के संबंध में है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको देख लेना ऑप्शन। देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। यह विधेयक लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन करता है। संसद ने हाल ही में पेश किया गया 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 अनुच्छेद 83, 172 और 327 में संशोधन करने और एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में अनुच्छेद 82वां जोड़ने का प्रयास करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक राष्ट्र एक चुनाव, मीन्स वन नेशन वन इलेक्शन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, विच पिगमेंट इज फाउंड इन स्पाइनेच। मीन्स पालक में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, देख लेना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पालक का हरा रंग क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण मीन्स फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त पालक में कुछ मात्रा में कैरोटीन, विटामिन ए और जैंथोफिल भी होते हैं, लेकिन मुख्य वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल, मीन्स ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आप हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, वेयर वॉज द NPWD रिलेटेड ट्रीटी ऑन मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड इन 2025। NPW की संधि या बैठक 2025 में कहाँ आयोजित की गई थी। देखिए इसके 4 ऑप्शन आप दिए गए हैं, देख लेना आप लोग। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2025 में ट्रीटी ऑन द प्रोविजन ऑफ न्यूक्लियर वेपन मीन्स परमाणु हथियारों के निषेध की संधि TPNW से संबंधित तृतीय बैठक मीन्स थर्ड मीटिंग ऑफ स्टेट पार्टीज का आयोजन 3 से 7 मार्च 2025 के बीच संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन क्या आंसर क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क, मीन्स ऑप्शन सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मणिपुर। मणिपुर की आधिकारिक भाषा कौन सी है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख लेना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर की आधिकारिक भाषा मणिपुरी है। इसे 1992 में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, मणिपुर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, अंडर विच आर्टिकल डज द हाई कोर्ट इशू रिट्स। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। इसके ऑप्शन आप देख लेना जो दिए गए हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं। अनुच्छेद 226,
अनुच्छेद 226 आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट को ये शक्ति प्रदान करता है कि वह मौलिक अधिकारों मीन्स फंडामेंटल राइट्स की रक्षा के लिए और अन्य किसी भी विधिक अधिकार में लीगल राइट्स के प्रवर्तन हेतु तो रिट जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट केवल अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट जारी करता है। हाई कोर्ट की शक्ति अधिक व्यापक है क्योंकि वह न केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर बल्कि अन्य वैधानिक अधिकारों पर भी रिट जारी कर सकता है। और इसके लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है। देख लिए कौन कौन सी रिट। हैबियस कॉर्पस, मेंडनस, सर्टियोरी, प्रोहिबिशन और को वारंटो। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 226। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, हु चेयर्ड द एआई एक्शन समिट 2025 हेल्ड इन पेरिस। पेरिस में आयोजित एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, देख लेना। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? एआई एक्शन समिट 2025 पेरिस के ग्रांड पैले में 10 और 11 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त रूप से की। तो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इमैनुएल मैक्रोन एंड नरेंद्र मोदी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख लेना। देखिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 338 के तहत भारत के संविधान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति की स्थापना का प्रावधान है। यह आयोग अनुसूचित जातियों के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा, उनके कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों की निगरानी और उनके अधिकारों के उल्लंघन पर कार्रवाई करने का काम करता है। प्रारंभ में अनुच्छेद 338 के अंतर्गत एक संयुक्त आयोग SC एंड ST दोनों के लिए था। बाद में 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स 2003 द्वारा इसे विभाजित किया गया। अनुच्छेद 338 में केवल SC आयोग है और अनुच्छेद 338A में ST आयोग है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 338 ऑप्शन ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, हु लेड द मुंडा रिबिलियन इन इंडिया। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख लेना कौन सा होगा। देखिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर के आदिवासी मुंडा समुदाय द्वारा किया गया था ये। इस आंदोलन का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। जिन्हें आदिवासी के बीच धरती आबा मीन्स फादर ऑफ द अर्थ कहा जाता था। विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? जमींदारी प्रथा और ब्रिटिश शोषण, मिशनरियों का प्रभाव और आदिवासी संस्कृति का खतरा, जमीन में बेदखली और लगान का अत्याचार। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ महान आंदोलन चलाया था। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिरसा मुंडा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, इन 2025 विच इंडियन बैट्समैन क्रॉस द माइलस्टोन ऑफ 9000 रन इन T20 क्रिकेट। 2025 में T20 क्रिकेट में 9000 रन का आंकड़ा किस पर भारतीय बल्लेबाज ने पार किया? ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, सही ऑप्शन देख लेते हैं क्या होगा। विराट कोहली ने मई 2025 में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए सभी T20 मैचें IPL प्लस चैंपियंस लीग T20 में मिलाकर 9000 रन का आंकड़ा पार किया। यह उपलब्धि उन्होंने 27 मई 2025 को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में प्राप्त की और वह RCB के लिए एक संप्रभु T20 फ्रेंचाइजी में यह मुकाम हासिल करने वाले पहले बल्लेबाज बने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विराट कोहली। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, देख रहे इसमें कौन सा सही क्वेश्चन होगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन है इसमें। 2025 पद्मश्री विजेता अरुणोदय शाह किस राज्य से संबंधित हैं? या 2025 में पद्मश्री पुरस्कार विजेता अरुंधति भट्टाचार्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये दोनों ही महाराष्ट्र से संबंधित है, ऑप्शन सी। और इसका थोड़ा सा डिटेल्स फैक्ट देख लेते हैं इसके। त्रिपुरा के प्रोफेसर अरुणोदय शाह को
साहित्य और शिक्षा के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला। और अरुंधति भट्टाचार्य जो कि स्टेट ऑफ इंडिया की पूर्व चेयरपर्सन थी और सेल्स फोर्स इंडिया की सीईओ हैं। 2025 में बैंकिंग एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्री क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित हुई। ये दोनों ही महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द गैस एंड डस्ट न्यूक्लियर थ्योरी बाय विच प्रोसेस वाज द सोलर सिस्टम फॉर्म्ड। गैस एवं धूल कड़ी डस्ट न्यूक्लियर सिद्धांत के अनुसार सौर मंडल का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन दिए गए, देख लेना। सही आंसर इसका हो जाएगा आंसर ए, निहारिका प्रक्रिया में। सौर मंडल का निर्माण निहारिका प्रक्रिया में न्यूक्लियर प्रोसेस से हुआ था। इसके अतिरिक्त इसमें और अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो देख लीजिए, गैस एवं धूल कणी डस्ट न्यूक्लियर सिद्धांत के दिग्गज वैज्ञानिक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गैस एवं धूल कणी सिद्धांत के दिग्गज वैज्ञानिक मुख्य रूप से निम्नलिखित माने जाते हैं। इमानुएल कांट, जिन्होंने प्रथम बार नेबुलर सिद्धांत प्रस्तुत किया, और पियरे समोन लाला लैप्सलेस, जिन्होंने इस सिद्धांत का विस्तृत विकास किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए, निहारिका प्रक्रिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, भारतीय प्रशासनिक सेवा मीन्स आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस तथा अन्य सभी अखिल भारतीय सेवाओं ऑल इंडिया सर्विसेज को एक साथ एकीकृत मीन्स मर्ज किस वर्ष किया गया था? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, देख लेना कौन से हो जाएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश भारत की इंपीरियल सर्विसेज को भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में बदल दिया गया था। 1951 में अखिल भारतीय सेवा अधिनियम द्वारा इन सेवाओं को एकीकृत और व्यवस्थित प्रणाली बनाने के लिए कानूनी ढांचा स्थापित किया गया था। इस अधिनियम ने आईएएस, आईपीएस और अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के गठन, भर्ती और प्रबंधन के लिए एक आधार प्रदान किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी, 1951 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, ऑन में 2025 हु वाज द अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मई 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? BR गावई ने 14 मई 2025 को भारत के 92वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ ली। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? BR गावई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, हु इज़ कंसीडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया लिटरेचर एंड थिएटर। आधुनिक हिंदी साहित्य और रंगमंच का जनक किसे माना जाता है? चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं, देख लेना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन पंचायत। पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं? इसके ऑप्शन देख लीजिए, चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत अनुच्छेद 243D में यह प्रावधान किया गया है कि पंचायतों में कुल सीटों का 1/3 मतलब 33% महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। तो इसका आंसर बी, 33% सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, साइमन बिल्स हु रिसीव्ड द लॉरियस अवार्ड इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। लॉरियस अवार्ड प्राप्त करने वाले साइमन बिल्स किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे जिम्नास्टिक से। तो ये कहाँ के? अमेरिकी कलात्मक जिम्नास्ट हैं, जो किससे संबंधित हैं? जिम्नास्टिक से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जिम्नास्टिक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, इन द वैदिक पीरियड व्हाट इज मेनली डिस्क्राइब्ड इन द 4 वेदास। वैदिक काल में बनाए गए चारों वेदों में मुख्य रूप से किसका वर्णन मिलता है? चार ऑप्शन दिए गए इसके, देख लेना। जो देख लेना आंसर कौन सा हो जाएगा इसका। वैदिक काल में 4 वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद की रचना हुई थी। इनमें मंत्र, स्रोत, यज्ञ विधि और प्रार्थनाएं प्रमुख रूप से शामिल थी। ऋग्वेद में मंत्र और स्रोत थे। सामवेद में गायन हेतु मंत्र थे। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां और अथर्ववेद में स्वास्थ्य तंत्र मंत्र तथा दैनिक जीवन से जुड़े मंत्र मिलते थे। लेकिन
चारों वेदों में से मुख्य रूप से किसका वर्णन होता है? मंत्रों का वर्णन होता है। तो इसका ऑप्शन बी मंत्रों का वर्णन सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, व्हाई आर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मेनली इस्टेब्लिश्ड? मुख्यतः वन्य जीव अभ्यारण्य क्यों बनाए जाते हैं? इसके चार ऑप्शन दिए गए, पर्यावरण को बढ़ाने के लिए, संकटग्रस्त जीवों की रक्षा के लिए, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, या खनन और उद्योग के लिए। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी संकटग्रस्त जीवों की रक्षा के लिए, मीन्स टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, व्हाई इज रोड ट्रांसपोर्ट कंसीडर्ड मोर यूजफुल कंपेयर टू रेल ट्रांसपोर्ट? रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन अधिक उपयोगी क्यों माना जाता है? जिसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, देख लेना आप लोग। अब देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सड़क परिवहन भारत में सबसे अधिक उपयोगी इसलिए है क्योंकि ये गांव कस्बों और दूर दराज इलाकों तक पहुंच बनाता है, जहां रेलवे लाइन पहुंचाना बहुत मुश्किल है। रेलवे परिवहन बड़े शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त है, लेकिन ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क ही मुख्य साधन है। सड़क परिवहन लचीला है और डोर टू डोर सर्विस प्रदान करता है, जबकि रेलवे सीमित मार्गों पर निर्भर होता है। हालांकि पर्यावरण और आराम की दृष्टि से रेल बेहतर है, लेकिन उपयोगिता के आधार पर सड़क परिवहन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूर दराज क्षेत्रों का तक कनेक्शन के लिए। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दूर दराज क्षेत्रों तक कनेक्शन के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, व्हाई डिड द फराजी मूवमेंट टेक प्लेस? फराजी आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के लिए, जमींदारों के अत्याचार और सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए, किसी किसानों को संगठित करने के लिए। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब जो कि इस समय बांग्लादेश में हाजी सरतुल्ला ने की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जमींदारी और ब्रिटिश शोषण के खिलाफ किसानों को संगठित करना, इस्लाम की सच्ची और पवित्र शिक्षाओं का पालन करना, सामाजिक बुराइयों और अंधविश्वास को समाप्त करना। इसलिए सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ और धार्मिक सुधार के लिए, मीन्स ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं, जो फराजी आंदोलन था उसकी शुरुआत 19वीं सदी में बंगाल में हुई थी, जो कि ईस्टर्न बंगाल था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाज द पावर ऑफ पार्लियामेंट रिस्टोर्ड टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स? किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति को बहाल किया गया था? देखिए चार ऑप्शन इसके दिए गए हैं। देखिए आंसर क्या है, देखते हैं। 1967 में गोलकनाथ बनाम राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, इससे संसद की शक्ति सीमित हो गई। इसके बाद संसद ने 24वां संविधान संशोधन 1971 पारित किया। इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 367 में बदलाव करके संसद को स्पष्ट रूप से यह शक्ति दे दी गई कि वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की मूल संरचना में मीन्स बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती है। इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 24वां संविधान संशोधन 1971। इसका आंसर ए 24वां संविधान संशोधन 1971 इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, हु सजेस्टेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट? केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण का सुझाव किसने दिया था? देखिए चार ऑप्शन दिए गए इसके, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वित्त आयोग मीन्स फाइनेंस कमीशन ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इन विच ईयर वाज रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन इंडियन यूनिवर्सिटीज़? भारतीय विश्वविद्यालयों पर अंग्रेजों के समय में कब प्रतिबंध लगाए गए थे? देखिए चार ऑप्शन इसके दिए गए हैं, देखिए क्या होता है, इसके आंसर क्या होंगे। 1854 में वुड्स डिस्पैच आया था, जिसे भारत में शिक्षा का चार्टर कहा जाता है। इसने भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना को बढ़ावा दिया,
लेकिन 1904 में लॉर्ड कर्जन ने इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 पारित किया, जिसका उद्देश्य क्या था? विश्वविद्यालय इसका उद्देश्य क्या था? विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाना, राष्ट्रीय आंदोलन से छात्रों और शिक्षकों को दूर रखना, शिक्षा में ब्रिटिश नीतियों के अनुसार सुधार लागू करना। इस कारण से 1904 का विश्वविद्यालय अधिनियम भारतीय शिक्षा और स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए प्रतिबंधित माना जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1904। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, विच साइंटिस्ट मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू क्वांटम थ्योरी इन 1925? 1925 में क्वांटम सिद्धांत पर आधारित कौन से वैज्ञानिक ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था? इसके चार ऑप्शन दिए गए, देख लेना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1925 में वर्नर हाइजेनबर्ग ने मैट्रिक्स मैकेनिक्स का विकास किया, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स का पहला संपूर्ण व्यवस्थित गणितीय रूप था। तो सही आंसर आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, वर्नर हाइजेनबर्ग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, द LAC मीन्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिस्प्यूट ऑफ इंडिया इज विच कंट्री? मीन्स LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विवाद भारत का किस देश के साथ है? तो LAC विवाद किसके साथ है? भारत और चीन के बीच है। LOC क्या होता है? LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का विवाद है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चीन के साथ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, 30 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट में कितने नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? ऑन 30 मई 2025 हाउ मैनी न्यू जजेस वर अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो देखिए इसके चार ऑप्शन दिए गए, देखते हैं सही आंसर क्या होता है। 30 मई 2025 को राष्ट्रपति द्वारा 3 नए न्यायाधीशों मीन्स न्यायमूर्ति NV अंजारिया, विजय बिश्नोई और S चंद्रकर को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया। इन न्यायाधीशों ने संयुक्त रूप से शपथ ग्रहण की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण स्वीकृति संख्या 34 न्यायाधीश हो गई। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 3 जजों को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, विच प्राइवेट सेक्टर बैंक वाज द फर्स्ट टू रिसीव अ बैंकिंग लाइसेंस फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर लिबरलाइजेशन इन 1991? 1991 में उदारीकरण के बाद भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला निजी क्षेत्र बैंक कौन सा था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? HDFC बैंक। देखिए लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, मनरेगा मीन्स महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है? देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 100 दिन। तो आज जितने क्वेश्चन थे हम लोगों ने डिस्कस किए। अगर ये हमारा सेशन आप लोगों को पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।